इमेजिन कीजिए एक दिन शाम को आप अपनी फैमिली के साथ चाय पी रहे हैं एंड तभी एक इंसान अचानक से प्रकट हो जाता है आपके सामने एंड कहता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है फ्रॉम द फ्यूचर। क्या रिएक्शन होगा आपका? इंडियन मॉम्स तो खैर उसको पहले चप्पल से मारेंगे कि तू मेरे घर में घुस कैसे आया। जोक्स अपार्ट, ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने तो ऐसे टाइम ट्रैवलर्स को अपने घर पे इनवाइट किया था। सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल पार्टी ऑर्गेनाइज की थी फॉर दीज टाइम ट्रैवलर्स फ्रॉम द फ्यूचर। आज इसी इंटरेस्टिंग पार्टी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पे कोई टाइम ट्रैवलर आया था, और अगर नहीं आया था तो क्यों नहीं आया था। पहले थोड़ी सी स्टीफन हॉकिंग की भी बात कर लेते हैं। आफ्टर ऑल ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट एवर लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट। Stephen William Hawking was born on 8th January 1942 in a family full of physicians. स्टीफन अपनी अर्ली स्कूल लाइफ के अंदर ना अकेडमिक्स में कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, वो टॉपर नहीं थे, जिसकी वजह उनके अकॉर्डिंग थी कि उनके टीचर्स का वे ऑफ टीचिंग सही नहीं था। बट विद टाइम ही स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन साइंस एंड फिजिक्स एंड ही बिगेन हिज यूनिवर्सिटी एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड when he was just 17 in the year 1959. अब हम उनके स्कूल कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट जस्ट टू कंक्लूड, he did his undergrad from University College Oxford and his PhD from Trinity Hall, Cambridge. And 1963 में जब स्टीफन अपनी PhD करने के लिए कैम्ब्रिज जाते हैं, in the same year he was diagnosed with ALS. ALS means Amyotrophic Lateral Sclerosis. ALS बेसिकली एक डिजीज़ है जो कि इंसान के नर्व सेल्स को विद टाइम डैमेज करती है एंड कुछ टाइम के अंतर्गत ही उसकी एबिलिटी टू मूव हिज मसल्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और उस टाइम डॉक्टर्स ने स्टीफन को कहा था कि उनके पास सिर्फ 2 साल हैं और जीने के लिए, बट एक्चुअली में स्टीफन की डेथ 2018 में होती है एट द एज ऑफ 76। मीन्स कि स्टीफन ने 50 साल से भी ज़्यादा का टाइम बताया इस डिजीज़ के साथ। बट इस डिजीज़ की वजह से स्टीफन की हालत विद टाइम बिगड़ती ही गई थी एंड बाय द लेट 1960s स्टीफन की फिजिकल एबिलिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया था, जिसकी वजह से उनको चलने फिरने के लिए क्रचेस यूज़ करने पड़ते थे। एंड 2000 तक आते आते स्टीफन की बोलने और लिखने की एबिलिटी भी इम्पैक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ही यूज्ड टू यूज़ डिवाइसेस विच को ट्रैक द मूवमेंट ऑफ हिज चीक्स टू कम्युनिकेट। एंड हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेनफुल और ट्रॉमेटिक रहा होगा उनके लिए ये सब। स्टीफन हॉकिंग ने जीते जी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए टू द फील्ड ऑफ साइंस। उन्होंने हमें बहुत सारी नॉलेज और थ्योरीज दी अबाउट ब्लैक होल्स, अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड अबाउट टाइम ट्रैवल। एंड उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है अबाउट दीज टॉपिक्स। स्टीफन की 3 बुक्स जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए, द फर्स्ट वन इज ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, सेकंड द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एंड थर्ड द यूनिवर्स इन अ नटशेल। मैं इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें वहां से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टीफन के टाइम ट्रैवल के ऊपर क्या विचार थे एंड उनके उस टाइम ट्रैवलर्स की पार्टी के बारे में। स्टीफन कहते थे कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा एंड उनका कहना था कि फ्यूचर में आज से 100 या 1000 साल बाद भी कोई इंसान कभी पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर पाएगा। एंड अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने 2009 28 जून को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसके अंदर कोई नहीं आया था। और 3 साल बाद 2012 में स्टीफन ने एक रिपोर्टर को बताया कि उन्होंने उस पार्टी के इनविटेशंस पार्टी खत्म होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सो दैट वो इनविटेशन सिर्फ और सिर्फ किसी टाइम ट्रैवलर के हाथ लग पाए एंड वो पास्ट में ट्रैवल करके उस पार्टी को अटेंड करने आ जाए। यहाँ तक कि उन्होंने उन इनविटेशंस के साथ प्रिसाइज जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी शेयर किए थे, सो दैट किसी टाइम ट्रैवलर को प्रॉब्लम ना हो वो जगह ढूंढने में। डिस्कवरी चैनल ने इस पूरी पार्टी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी। स्टीफन का प्लान था कि आज से 100 या 1000 साल बाद जब ये इन्विटेशन किसी टाइम ट्रैवलर के हाथ लगेगा तो वो अपनी वॉर्म होल टाइम मशीन का यूज़ करके सीधा उस डेट पर आ जाएगा, 2009 की उस डेट पर जब वो पार्टी रखी गई थी। अब यहाँ वॉर्म होल वर्ड शायद आपके लिए नया होगा तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉर्म होल इज लाइक अ टनल विच कनेक्ट्स 2 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस पेपर के ऊपर इस साइड में है प्रेजेंट यानी कि 2022 एंड इस साइड पर है पास्ट यानी कि 1947। सो अगर हमें अब 2022 से 1947 में टाइम में पीछे जाना है तो हमें एक ऐसी स्पेसशिप लगेगी जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके एंड हमें फिर भी कई साल लग जाएंगे इतना पीरियड ट्रैवल करने में। बट वॉर्म होल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये ऐसे छोटा हो गया
अब यहाँ से आप यहाँ से ऐसे कूद सकते हो, सो दैट वो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम ट्रैवल था स्पेसशिप के थ्रू, वो अब कुछ घंटों का या कुछ मिनट्स का हो गया एक वार्म होल के थ्रू। बट साइंटिस्ट आज तक ऐसा कोई भी वार्म होल नहीं ढूंढ पाए हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई वार्म होल टाइम मशीन क्रिएट कर पाए। एंड बाय द वे, पूरी वार्म होल की थ्योरी का जन्म हुआ था एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के थ्रू। फेमस हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर भी इन्हीं वार्म होल्स के ऊपर बेस्ड है। एंड अभी रिसेंटली सोनी लिव के ऊपर भी JL50 नाम की एक वेब सीरीज आई थी, जिसके अंदर एक इंसान एक वार्म होल टाइम मशीन का यूज करके टाइम में पीछे जाता है एंड फिर वहीं से वापस भी आ जाता है। अब एक सवाल आप सबके मन में जरूर होगा कि स्टीफन हॉकिंग की पार्टी के अंदर कोई क्यों नहीं आया। वेल, स्टीफन सेज कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी टाइम ट्रैवलिंग मशीन इन्वेंट नहीं होगी जिससे हम पास्ट में टाइम ट्रैवल कर पाएं। एट द सेम टाइम कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि जो स्टीफन के इन्विटेशंस थे टाइम ट्रैवलर्स के लिए, वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए हों एंड वो किसी टाइम ट्रैवलर तक पहुंच ही नहीं पाए हों, वो उतना टाइम सर्वाइव ही नहीं कर पाए हों कि किसी को पता चले कि कोई पार्टी की गई थी पास्ट में हमारे लिए। वेल, मेरा पर्सनली ये सोचना है कि अगर वो इन्विटेशन उन टाइम ट्रैवलर्स तक पहुंच भी गए हों तो क्या वो इतने बेवकूफ़ होंगे कि वो ऐसे टाइम ट्रैवलर करके पीछे आ जाए एक पार्टी के अंदर एंड दुनिया को अपने बारे में सब कुछ ओपनली बता दें। ऑब्वियसली अगर वो उस पार्टी में आ जाते तो साइंटिस्ट और हमारी गवर्नमेंट उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लेती एंड उनके ऊपर ना जाने किस किस टाइप की रिसर्चेस करी जाती अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। हो सकता है कि फ्यूचर में टाइम मशीन इन्वेंट तो हो गई हो, बट उस टाइम के फ्यूचर के जो लोग होंगे, जो गवर्नमेंट होगी, वो उस टाइम मशीन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और इम्पॉर्टेंट पर्पसेस के लिए करते हो एंड उन्होंने ये टाइम पास वाली पार्टीज के अंदर जाना ठीक ना समझाओ। वेल, कुछ कह नहीं सकते हैं, टाइम ट्रैवल कभी पॉसिबल होगा या नहीं ये तो फ्यूचर ही जानता है। इसके बारे में आज हम कुछ भी प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।